हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्मनी कैसे बना। ठीक है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है, और हमने देखा था कि जो पहली बार प्रयास किया गया था जर्मनी को यूनिफाई करने में, जर्मनी को आज़ाद करने में लिबरल्स के द्वारा, वो फेल हो गया था। ठीक है, तो ये सब हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जर्मनी आखिरकार कैसे यूनिफाई हुआ और कैसे उसको यूनिफाई किया गया। ठीक है, तो इसमें हम चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि जो प्रूशियन एम्पायर था वो जर्मनी में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स जर्मनी एंड इटली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, पहले लिबरल जो होते थे, यानी लिबरल आइडियोलॉजी वाले जो लोग होते थे, लिबरल नेशनलिस्ट वाले जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की आइडियोलॉजी को बढ़ाते थे, है ना। मतलब वही जो लोग थे ना, वही नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाते थे, वही नेशन स्टेट्स लाने की डिमांड करते थे। ठीक है, तो वो एक ऊपर दर्जे वाले लोग माने जाते थे उस टाइम तक। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, अब कंजर्वेटिव जो थे, ठीक है, जो कंजर्वेटिव मतलब राजा महाराजा, तो ये सब भी उस चीज़ में जुटने लग गए। मतलब अब ये सब भी बोल रहे हैं कि नेशन स्टेट्स बनने चाहिए और नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने लग गए अपने अपने देशों में। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करने लग गए? ये ऐसा इसलिए करने लग गए ताकि इनको एक पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल सके। ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल सके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या है, महाराष्ट्र जो है स्टेट है, उसमें पहले के टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे कोई राजा है। ठीक है, मान लिया कोई राजा रूल करता है वहाँ पे, तो बाई चांस क्या हुआ, इंडिया के अलग अलग टुकड़े हो गए। ऐसा होगा कभी नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। ठीक है, तो इंडिया के अलग अलग टुकड़े हो गए, टुकड़ों में बट गया इंडिया। तो क्या होगा, अगर वो राजा ऐसा कहेगा लोगों को कि मैं इंडिया को वापस एकजुट करूँगा, तो सब उसको सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, है ना, सपोर्ट मिलेगा उसको। वैसे ही कंजर्वेटिव्स भी अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस पाने के लिए ये सब चीज़ें करने लग गए। ठीक है, और मैं आपको इसमें दो डोमिनेंस से हम देखेंगे, एक तो जर्मनी का और एक इटली का। हम इसमें दो एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मतलब दो कैरेक्टर से समझेंगे, पहला जर्मनी और दूसरा इटली। मतलब जर्मनी में भी ऐसा हुआ था कि कंजर्वेटिव्स जो थे ना, वो पॉलिटिकल डोमिनेंस पाने के लिए अपने देश को बढ़ावा दे रहे थे, नेशन स्टेट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, नेशनलिज्म की फीलिंग इवॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे थे। और इटली में भी सेम ऐसे ही हुआ। ठीक है, कि जो कंजर्वेटिव्स थे ना, उन्होंने इटली को और जर्मनी को यूनिफाई करवाया। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं इन दोनों केस स्टडीज़ में कि जर्मनी इटली ये कैसे आज़ाद हुए देश, कैसे यूनिफाई हो गए। ठीक है, अब हमने पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हम बस देखने वाले हैं कि कंट्रीज़ कैसे इवॉल्व होके आई। ठीक है, कंट्रीज़ कैसे यूनिफाई हुई। तो हम इसमें तीन एग्जाम्पल्स देखेंगे, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का। अभी हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे? अभी हम इस वीडियो में देखेंगे जर्मनी का एग्जाम्पल। तो जर्मनी में क्या हुआ था, अब हम क्या देखते हैं कि जर्मनी में हमने देखा था कि एक रेवोल्यूशन आया था। कब आया था? 1848 का एक रेवोल्यूशन आया था जो कि फेल हो गया था। लोगों ने मान लिया था कि ये फेल हो गया। ठीक है, उसमें हुआ क्या था, मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया कि उसमें ये हुआ था कि जो लिबरल क्लास के लोग थे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके लेके आते हैं और राजा को दिखाते हैं। लेकिन राजा क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट कर देता है? क्योंकि उससे राजा की जो पावर्स थी ना, वो कम हो रही है, लिमिट हो रही थी। ठीक है, तो राजा ऐसे करके उसको रिजेक्ट कर देता है। तो जो 1848 का रेवोल्यूशन था वो फेल हो जाता है। अब क्या होता है, अब प्रूशिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। ठीक है, मतलब उस टाइम तो जर्मनी प्रूशियन एम्पायर के अंदर था ना, तो अब प्रूशिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि भाई जो जर्मनी है उसको मैं उसका यूनिफिकेशन मैं करवाऊंगा। तो प्रूशिया क्या कहता है, प्रूशिया कहता है कि अब जर्मनी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, कोई किसी पे कोई रूल कर रहा है, किसी पे कोई रूल कर रहा है। ठीक है, वहाँ के जर्मन स्पीकिंग पीपल जो है अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए हैं, वो यूनिफाइड नहीं है। तो प्रूशिया बोलता है कि मैं इन सबको यूनिफाई करवाऊंगा। तो प्रूशिया एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है जर्मनी को यूनिफिकेशन करवाने में, जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाने में। अब क्या था, अब प्रूशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली थी कि जर्मनी को यूनिफाई करवाना है, लेकिन
प्रूशिया जो था वो खुद तो काम जाके करेगा नहीं, मतलब उसका किंग खुद तो जाके काम करेगा नहीं, वो किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा इसकी, ठीक है। तो वो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिनका नाम क्या था, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप जाके ये जो जर्मनी अलग अलग देशों में फैला हुआ है, कुछ पार्ट इसका ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के पास है, उसको आप आज़ाद करवाओ, ठीक है। तो जो ऑटोमन बिस्मार्क होते हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रूशियन एम्पायर की जो आर्मी होती है उसकी हेल्प लेके और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेके, ठीक है, प्रूशियन एम्पायर और ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इन दोनों की हेल्प लेके क्या करते हैं, वो जर्मनी को यूनिफाई करवाने में लग जाते हैं, ठीक है। वो अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि क्या कब करना है, ठीक है। तो इस समय के दौरान क्या होता है, अब मतलब जैसे कि उनके सामने कोई आएगा, उनके रास्ते में कोई आएगा, उनके स्ट्रेटजी के बीच में कोई आएगा, तो वो क्या करेंगे, वो उससे लड़ेंगे, उनसे वॉर करेंगे, ठीक है, उनको टुक ओवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, ऐसे करके 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई जो कि 7 सालों के अंदर लड़ी गई। मतलब ये जो लड़ाइयाँ थी ये 3 ही हुई थी मेजर, लेकिन ये पूरे 7 साल चली, ठीक है। इतना तो वर्ल्ड वॉर भी नहीं चला था। तो क्या हुआ था, ये जो लड़ाइयाँ हुई थी किस किस के साथ हुई थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, ठीक है। इन सब कंट्रीज के साथ लड़ाइयाँ लड़के ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी को एक यूनिफाइड देश बना दिया। उसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं। तो अब जो जर्मनी है वो यूनिफाइड हो गया, ठीक है, यूनिफाई हो गया, एक साथ जुट गया। तो अब इसको किसके हाथों में सौंप देते हैं, केसर विलियम वन, जो वहाँ के राजा होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऑटोमन बिस्मार्क, वहाँ के कुछ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, और वहाँ की आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, ये सब कहाँ पे जाते हैं, ये मतलब आर्मी के ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स, तो ये सब कहाँ पे जाते हैं, ये वर्साइल जाते हैं, जो कि फ्रांस में, ठीक है। हमने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी, ठीक है, और 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो क्या वर्साइल में जाते हैं और एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में क्या बोलते हैं, ये क्या प्रोक्लेम कर देते हैं, ये बोलते हैं कि जो केसर विलियम वन है वो पूरे जर्मन एम्पायर का राजा है, ठीक है। वो ऐसा प्रोक्लेम कर देते हैं जिससे मतलब ये क्लियर हो जाए कि जर्मन एम्पायर का राजा कौन है, केसर विलियम वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, लेकिन अभी भी एक चीज़ बची हुई है। तो अब क्या होता है, न्यू स्टेट्स प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशरी। इसका मतलब क्या होता है, मतलब अब जर्मनी में बैंकिंग सिस्टम आ गए, जुडिशरी सिस्टम आ गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ गई, जर्मनी पूरा मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो जर्मनी मॉडिफाई होगा तो उसके साथ साथ जो साइड में और स्टेट्स होंगे या फिर और कंट्रीज़ होंगी वो भी मॉडिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ पे हमने देख लिया कि पूरा जर्मनी कैसे बना। हमने ये स्टोरी पढ़ ली कि हमने ये पहले देखा था कि क्या आर्मी ही नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है, ठीक है, हमने ये सब पढ़ा। हमने देखा कंजर्वेटिव्स कैसे जर्मनी और इटली पे नेशनलिज्म की भावना लाते हैं, जर्मनी और इटली दोनों केस में, ठीक है। और हमने देखा था 1848 रेवोल्यूशन कैसे फेल हो जाता है। फिर हमने देखा कि प्रूशिया को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। फिर प्रूशिया किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को। वो क्या करते हैं, वो प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की वजह से 3 लड़ाइयाँ लड़ते हैं जो कि 7 सालों तक चलती है, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, ठीक है। तो इन जनवरी 1871 जो जर्मनी है वो पूरा यूनिफाई हो जाता है और केसर विलियम वन को प्रोक्लेम कर दिया जाता है जर्मनी का इंपीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जर्मनी कैसे बना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो हमारे चैट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, और आप भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। इनोवेटिव साइंस टेक। थैंक यू वेरी मच।